तारीख की किताबों में एक वाक़या दर्ज है कि एक बद्दू की दुल्हन को जिस घोड़े पर बिठा कर लोग लाए थे, दुल्हन के घोड़े से उतरते ही इस बद्दू ने इस घोड़े की तलवार से गर्दन अलग कर दी। लोगों ने इससे ऐसा करने की वजह पूछी तो कहने लगा कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बीवी के उतरने के फ़ौरन बाद ही कोई और इसकी पीठ पर बैठ जाए और दुल्हन की सवारी की वजह से ताहाल घोड़े की पीठ गर्म हो और कोई गैर मर्द इस हरारत को महसूस कर ले। इसी तरह एक और वाक़या है कि एक औरत ने अपने शौहर के खिलाफ अदालत में केस दायर किया कि इसके ज़िम्मा मेरे हक महर के 500 दिनार हैं। अदालत ने शौहर को बुलाकर पूछा तो इसने इनकार कर दिया। अदालत ने गवाहों को तलब किया और इनसे गवाही लेते वक्त औरत का चेहरा पहचानने के लिए औरत को नकाब उतारने का कहा। इस पर इसका शौहर जल्दी से खड़ा होकर कहने लगा कि काजी साहब, मैं तस्लीम करता हूँ कि मुझ पर मेरी बीवी के 500 दिनार लाजिम हैं, बस आप इसका नकाब ना उतरवाइए। यह सुनकर बीवी कहने लगी कि काजी साहब, आप और तमाम हाज़रीन गवाह रहें कि मैंने अपना हक महर माफ़ बख्श दिया इनको। काजी बेचारा हैरान और परेशान कि ये क्या हो रहा है। खैर, इन मियाँ बीवी के जाने के बाद काजी ने महरर से कहा कि इस केस का अलग फ़ाइल बनाओ और नाम लिखो मर्द की गैरत। अल्लामा इब्न कैम फरमाते हैं कि इंसान के दिल में गैरत होती है और अगर गैरत ना हो तो इस दिल में मोहब्बत ही नहीं हो सकती, और मोहब्बत से खाली दिल में ईमान और दीन कैसे बाकी रह सकते हैं। अलमिया है कि आज के तरक्की याफ्ता दौर में हवा की बेटी और इस्मत मुस्लिम को बिला रोक टोक नीम बरहना करने पर उम्मत फ़ख्र कर रही है और इस्लाम का वक़ार चंद टकों की भेंट चढ़ चुका है। सो मोहब्बत कीजिए, हलाल कीजिए। और सानहाए मीनार पाकिस्तान 14 अगस्त को हम कैसे भूल सकते हैं। हमें अपने अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है और दोनों की तरबियत की ज़रूरत है, मर्द की भी और औरत की भी। बेटों के वालिदैन ये हरगिज़ मत सोचें कि बेटों को खुला छोड़ दें। नहीं, कल को उनकी बेटियां भी किसी के बेटों के हाथ चढ़ सकती हैं। लिहाजा जितनी बेटियों की तरबियत की ज़रूरी है, उतनी ही बेटों की तरबियत भी ज़रूरी है। लिहाजा वालिदैन को अपना अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। वो बेटों की भी उतनी ही तरबियत करें, उसको औरत का इज़्ज़त और एहतराम करना सिखाएं, और बेटियों की भी वैसे ही तरबियत करें, उसको भी मर्द के साथ पेश आने और अच्छा रवैया रखने की तरबियत करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे, और हम अपना अपना फ़र्ज़ पहचान कर अपने बच्चों की अच्छे तरीके से तरबियत करेंगे ताकि 14 अगस्त वाले सानहे दोबारा हमें ना देखने को मिलें। अल्लाह पाक मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।